मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आज रात 9 बजे मैं आऊँगी, बट मेरी डिमांड याद रखना। तुम आओ तो सही, तुम्हारी कोई बात टाल सकता हूँ भला मैं? ये तो बताओ, ये किस खुशी में? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस मुल्क की बहुत बड़ी कंपनी स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ओके, समझ गई, बहुत अच्छी तरह से समझ गई। देखो नया, यूँ फिल्मी हीरोइनों की तरह आए लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। तैयारी करो और निकलो। वो सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहता है, और कुछ नहीं। और मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे पूरे ना करूं। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसको तुम्हें भी कबूल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। फरहान, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये आपके घर के नए खादिम हैं। पिछले 40 साल से हमारे घर की खिदमत कर रहे हैं और आज से आपके घर की खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फरहान। तुम जानते हो कि मुझे अपने घर में एक बाएतमाद मुलाजिम की शिद्दत से ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू। देख लीजिए, आपकी ज़रूरत को बगैर आपके कहे हुए हमने समझ लिया। अब तुम अपनी तारीफ़ करवाना चाह रहे हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ मैम, तारीफ़ तो हमारी बनती है। एनीवेज मैम, आप बाबा के साथ जाके ज़रा घर का सारा काम शाम बता दें, और अगर हो सके तो एक खूबसूरत सी मज़ेदार सी चाय बनवा दीजिए। जी बेगम साहिबा, आप हमारे हाथ की चाय पी के देखें। क्यों नहीं। चलिए फजल बाबा, मैं आपको घर के कामकाज समझा देती हूँ। आइए। आइला, हमाद से मुलाकात हुई थी मेरी। वो परेशान था, तुमसे मिलना चाहता। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहता है वो? अब तो वो शहाना से शादी कर रहा है ना। कम ऑन आइला, ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, सोच लो। क्या मतलब? तुमने फैयाज से इसलिए शादी की थी कि तुम हमाद के पास दोबारा आ सको। तब की बात और थी फरहान। देखो, बात अब भी वही है। अगर तुम अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत बचाना चाहती हो, सोचो इस पे। तुम्हारे पास आखिरी मौका, प्लीज़। थैंक यू। तुम्हें पता नहीं, अब मैं समझता था कि तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ मर्दों का टाइम पास कर सकती हैं, मगर नहीं, मैं गलत था। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं और जितना मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर अदाओं के साथ साथ वफा भी मौजूद है।
जबकि मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। दरअसल रहा तो मेरे पास भी कुछ नहीं। मेरी तो आखिरी उम्मीद ही तुम थे। ना तो मेरे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता है और ना आगे बढ़ने का। मैं जाऊँ भी तो कहाँ? मेरा तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना भी तो नहीं। कैसी बेबस हूँ मैं आज। कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं। फरहान समझता है कि उसने मेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया, मगर नहीं। मैं तब तक सुकून की सांस नहीं लूंगा जब तक इन सब की जिंदगियों में जहर ना घोल दूं। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। तुम देखना, मैं इन सबको बताऊंगा। मुझे अपने आप को वापस मजबूत करना होगा, दोबारा उसी तरह तैयार करना होगा। इन सब से बदला लूंगा मैं। इनकी जिंदगियों को मैं जहन्नम बना दूंगा। अब मेरे साथ अजनबियों वाला सलूक किया जाएगा इस घर में। हमारे दरमियान ताल्लुक ही क्या है? अगर तुम समझती हो कि मेरी गलती है तो ठीक है, मैं अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी मोहब्बत में तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसलिए फयाज जैसी घटिया शख्स से मैं ही तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, चाहे मुझे फयाज को जान से क्यों ना मारना पड़े। हमेशा की तरह बातें करने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा ये डॉक्यूमेंट्स देख लो। कैसे पेपर्स हैं ये? खुद पढ़ लो। हाँ फैयाज, बोलो क्या बात है? फरहान साहब, क्या आप मेरी गलती माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ सर, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा सर। सर मेरी रिक्वेस्ट है, फिरदौस एंटरप्राइजेस से मेरा ये नाता ना तोड़ें सर। अगर मेरी ये नौकरी भी चली गई तो मैं क्या करूँगा सर? शट अप, शेम ऑन यू। तुमने अपनी फर्म की ऑनर की बेटी के साथ इतना बड़ा खेल खेला है, तुम्हें उस वक्त रहम नहीं आया? आई एम सॉरी फरहान साहब, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ सर। प्लीज़ या तो मुझे आप माफ़ कर दें या जान से मार दें। हाँ, बस ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैडम को कुछ नहीं बताया और आयला को भी मना कर दिया था कुछ बताने से। तुम जाके अपनी नौकरी की भीख मांग सकते हो। थैंक यू सो मच फरहान साहब, थैंक यू सो मच। हाँ, सुनो, एक बात याद रखना मिस्टर फैयाज, अब तुम्हारी हर एक्टिविटी पे मेरी बहुत गहरी नज़र है। सर थैंक यू। आयला, मुझे बहुत खुशी है कि फयाज जैसे ब्लैकमेलर से तुम्हारी जान छूट गई। फयाज जैसे ब्लैकमेलर के कदमों में डालने वाले कितने मासूम हो ना तुम। मुझे फयाज के रहमो करम पे छोड़ के अपनी दोस्त शहाना और उसके बेटे के साथ जिंदगी गुजारने चले गए। आयला, तुम्हें पता है मैंने बहुत कोशिश की थी। अब फरहान जैसी सोर्सेज नहीं है मेरे पास। कोशिश की थी, बुज़दिल हो तुम, नफरत है मुझे तुमसे। मैं रोती रही, सिसकती रही, हर पल फरियाद करती रही अपने खुदा से। और तुमने मेरी जरा भी परवाह नहीं की, मुझे तन्हा छोड़ दिया।
आयला, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, बाद में बात करेंगे। बुज़दिल हो तुम, नफरत है मुझे तुमसे। मैं रोती रही, सिसकती रही, हर पल फरियाद करती रही अपने खुदा से। और तुमने मेरी जरा भी परवाह नहीं की, मुझे तन्हा छोड़ दिया। मैं बुज़दिल नहीं हूं और ना ही मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा, बल्कि आयला, तुमने ही अपने करोड़पति होने के फहम में मुझे मेरी औकात याद दिलाई। मगर हाँ, मुझसे एक गलती हुई, बहुत भयानक गलती। जब मैंने अपने मुंह से तुम्हारे लिए वो 3 अल्फाज निकाले जिनका खुमियाजा भुगतते हुए मैं भी थक गया हूं। यस, कम इन। मैं कम इन मैम? फयाज, तुम इस फर्म के वर्कर हो या के ओनर? आई मीन व्हाट इज दिस? जब तुम्हारा दिल चाहा तुम घर में बैठ गए और जब तुम्हारा दिल चाहा तुम ऑफिस आ गए। क्या है ये सब कुछ? आई एम सॉरी मैडम। मैडम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटलाइज था मैं। जैसी तबीयत संभली फ़ौरन आ गया हूँ। अब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा सलूक करना चाहें आप, जो सज़ा देना चाहें आप। जो भी है, एटलीस्ट तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम हमारी कंपनी के सबसे पुराने वर्कर हो। क्या तुम यहाँ के इस कंपनी के रूल और रेगुलेशंस को नहीं जानते? तुम तो एटलीस्ट प्रोफेशनल रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करो, फॉर गॉड सेक। आई एम सॉरी मैडम। मैडम, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं होगा। चलूँ मैडम? जाओ। मज़े के? बहुत मज़े के? हमाद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ऑफिस नहीं गया। तो तुमने कोई टैबलेट ली, कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं, बैठो बैठो, मेरी बात तो सुन लो। वो आयला, मेरा मतलब फयाज ने आयला। क्या फयाज ने फिर कोई नया तमाशा क्रिएट कर लिया? हाँ, एक नया तमाशा खड़ा कर दिया उसने। फयाज ने आयला को डिवोर्स दे दिया। और आयला किसी भी तरह सुलह करने पे आमादा नहीं है। वो बार बार तुम्हारे नाम के मुझे ताने देती है।
माना कि मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब मैं हमारे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो अपनी मामा को जाके सब कुछ बता दो, और जिस रुसवाई से मैं तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ लगा दो उसका दाग अपने आप पर और अपनी फैमिली पर। मामा मैं हमाद से अलहदगी चाहती हूँ। व्हाट? हमें क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि डाइवोर्स? साहब जी, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फाइल ढूंढी है। वो ये तो वाकई तुमने कमाल कर दिया। जी, बहुत बड़ा काम किया आपका मैंने। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। और हाँ साहब जी, मुझे इस काम के पूरे 5,000 रुपये चाहिए।